हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो। आपका दिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग गया होगा। तो सबका स्वागत और अभिनंदन इस अमेजिंग से अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं अक्षय जोसेफ आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और ही बढ़िया धुआंधार वीडियो। और इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा कि अगर आपने सपना देख लिया अपनी आंखों के अंदर, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमने कोई सपना देख लिया है और अगर हमने हमारा लक्ष्य ठान लिया है तो ठान लिया है तो बस ठान लिया है। फिर उसका जो सफ़र है, उसका जो हमारा कह सकते हैं जर्नी है, उसकी तरफ हमको देखना नहीं है। तो अगर आपने एक एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का ठाना है, या फिर अगर आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग परस्यू करनी है, या फिर एक अच्छे मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से आपको नर्सिंग परस्यू करनी है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है बच्चों। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो 12th में सोचते हैं एज अ नर्सिंग को भी अपना करियर ऑप्शन, उन्हें नहीं पता होता कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कितने टाइप के हैं। या अगर कोई बच्चा अलग स्टेट में बैठा है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है बच्चों, ठीक है। तो आज इसी वक्त प्रण ले लीजिए कि ये सेशन की शेयरिंग में आप कोई भी कमी नहीं रखेंगे। सेशन की शेयरिंग फटाफट से कर देनी है। जितने बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। ये सेशन आपके हर एक दोस्त तक जाना चाहिए ताकि उसे पता चलने पाए कि कितने प्रकार के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है और हम किन किन तरीकों से हमारे सपने को पूर्ण कर सकते हैं। और अगर हमने सपना देखा है एक अच्छे कॉलेज से नर्सिंग परस्यू करने का, तो हम हमारे सपने को कैसे साकार कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ स्टेट वाइज प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर बात है बच्चों, अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसा कि आप जानते हैं, और उसकी अलग अलग कट ऑफ्स होती है। और जैसे अगर हम हमारी कट ऑफ को क्रैक कर देते हैं तो हमको तो बस हमारी एक सीट मिल जाती है जहां से हमारा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैं ऑल इंडिया लेवल के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे एम्स होता है। क्लियर बात है, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जैसा कि आप सबको पता है अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, लेकिन वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेट वाइज एग्जाम्स के ऊपर। क्लियर बात है बच्चों, तो मैं कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज को। जैसे सबसे पहली चीज जो है वो है राजस्थान के ऊपर। बच्चों अगर हम हमारे ही स्टेट की बात करें तो वो है राजस्थान। यहाँ पर एक एग्जाम होता है जिसको कहा जाता है RUHS। क्लियर बात है बच्चों, RUHS एग्जाम के थ्रू आप इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप इस एग्जाम के थ्रू अपनी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर कर आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं। क्लियर बात है। सेकंड जो स्टेट आता है वो है आपका यूपी। ठीक है, यूपी में हालांकि ABBMU भी फेमस है, लेकिन यूपी में UP CNET यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। इससे भी आप प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर कर यूपी में अपनी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं, है ना। तो यूपी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि बहुत सारे जनता यूपी में है। तो मैं उन्हें बता दूं UP CNET आप देकर क्रैक कर सकते हैं। क्लियर बात है। फिर बात आती है उत्तराखंड की। क्लियर बात है बच्चों, पहले ये भी नॉर्थ रीजन में लाई करता है। तो उत्तराखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये नाम से ही आ जाता है उत्तराखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो उत्तराखंड की ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। क्लियर बात है दोस्तों, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। इसको क्रैक करके आप उत्तराखंड के नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस से अपनी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं। क्लियर बात है दोस्तों। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट। क्लियर बात है। तो मध्य प्रदेश स्टेट में होता है MPPNST, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम होता है ना। हमारे बहुत सारे बच्चे MPPNST क्रैक कर कर पिछले साल जो जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था वो क्रैक कर कर आज मध्य प्रदेश नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस से अपनी नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं। तो MPPNST यानी मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। क्लियर बात है बच्चों। तो ये मैं आपको बता दूं, ये रीजन्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके लाई करते हैं किसके अंदर, नॉर्थ रीजन के अंदर, जो कि ज्यादातर माना जाता है। इसमें एक हरियाणा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम भी है बच्चों। मैं आपको बता दूं, वर्बली यहाँ पर लिखा नहीं है हमारी टाइपिंग टीम ने, तो मैं आपको बता दूं एक हरियाणा का भी एग्जाम है जिसको अपन हरियाणा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कह सकते हैं। ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, आपके नॉर्थ ईस्ट साइड की। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो उसमें असम। देखिए असम में अगर आप हैं तो वहां पर अगर आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जाने के लिए असम गवर्नमेंट एक ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है, वो है CEE बोले तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। उसके थ्रू आप जा सकते हैं। उसकी एक एग्जाम का एक पैटर्न है। अगर आप वहां पर एप्लीकेबल हो गए तो वही आप सर्टिफिकेट लेकर अगर आप एक नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहां पर उसकी सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी।
तो आपको वहाँ पे CEE देना पड़ेगा, क्लियर बात है, यानी कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम। और ऐसे ही वहाँ पर आता है झारखंड, क्लियर बात है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है थोड़ा सा झारखंड, ठीक है। तो झारखंड का जो एग्जाम है जो भी बहुत फेमस है, JCE CEB BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, क्लियर बात है। ये बोर्ड जो है, जो झारखंड का एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है BSc नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, क्लियर बात है बच्चों। तो आप झारखंड अगर गवर्नमेंट में आते हैं या झारखंड स्टेट से है तो JCCEB जो आपका बोर्ड है वो आपका एक पर्टिकुलर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। उसका फॉर्म आप भरकर एक अच्छे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं। ये बेल्ट तो हो गया ईस्ट बेल्ट, क्लियर बात है, ये ईस्ट बेल्ट है जो ज़्यादा फेमस माना जाता है, क्लियर बात है जनता। नेक्स्ट बेल्ट आता है बच्चों आपका साउथ बेल्ट, क्लियर बात है। मैंने साउथ के वो स्टेट कवर करने की कोशिश करी है जहां पर नर्सिंग एस्पिरेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, क्लियर बात है। तो अगर आप कर्नाटका में हैं, क्लियर बात है बच्चों, कर्नाटका एक स्टेट है जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है, मैंगलोर वो सारे मैसूर उसी में आते हैं। तो अगर आप कर्नाटक स्टेट से हैं तो UGCET और KCET अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, KCET करके आता है, उसके लिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आप फॉर्म फिर अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भर सकते हैं। KCET नाम से बहुत एग्जाम फेमस है, KCET आप भर सकते हैं। उसमें जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग आपके कॉलेज में जाकर अगर आप उसकी रैंक बताएंगे, अगर आप उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, तो अगर आप कट ऑफ के आसपास क्लियर हैं तो आपका वो भी अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केरला CEE, यानी आपका केरला से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, यानी CEE। उसके थ्रू भी आपका जो भी मार्क्स आता है, आपकी जो भी रैंक आती है, उसके थ्रू आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जाकर अपनी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको CEE ही देना पड़ेगा। और अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करते हैं बच्चों, तो महाराष्ट्र से आपका MHCET जो एक बहुत फेमस एग्जामिनेशन है, MHCET यानी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो एक BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट करवाता है, MHCET BSc नर्सिंग एंट्रेंस, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और अगर उसमें आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप महाराष्ट्र से एक अच्छे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर से अपनी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं, क्लियर बात है बच्चों। तो मैंने कोशिश करी है ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कवर करने की, क्लियर बात है, जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर मेरे हिसाब से नर्सिंग एस्पिरेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, क्लियर बात है जनता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर इन स्टेट्स में आप अप्लाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपका कोई दोस्त इस स्टेट में अप्लाई करता है और वो अभी भी कंफ्यूज है कि सर मैं कैसे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं, तो उसे उत्कर्ष का सजेशन देना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हीट ऑफ केमिस्ट्री, हीट ऑफ फिजिक्स, हीट ऑफ बायोलॉजी, और अगर इन एग्जामिनेशन में कोई एक्स्ट्रा आपका सब्जेक्ट आता है तो उसकी भी तैयारी हम लोग करवाते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपके सपने साकार करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।